जय श्रीमन नारायण मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के विषय वस्तु में मित्रों हम जानेंगे कि चंद्रमा से संबंधित यद्यपि आप यह उपाय करते हैं तो यद्यपि आपको चंद्रमा से कुछ बुरे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं तो उससे होगा यह कि आपको जैसे कुछ समस्याएं हो रही हैं। अब हम बात करेंगे कि चंद्रमा से संबंधित क्या समस्याएं होती हैं। देखिए, चंद्रमा सबसे पहले मन का कारक माना गया है, क्योंकि वेदों में बताया गया है चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत, अर्थात चंद्रमा का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है वह मन पर ही होता है। इस समय आप समझ के चलें कि शुक्ल पक्ष चल रहा है। शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी है, जिस दिन मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। तो आप समझें, यद्यपि ये जो समय होता है जब चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है, तब आप समझ के चलें कि चंद्रमा व्यक्ति के ऊपर, नदियों के ऊपर और ख़ास करके समुद्र में। अब आपको हम यह बताएं, जैसे कभी समाचार इत्यादि में आपको यह सुनाई पड़ता होगा कि आज समुद्र में ज्वार भाटा आ गया था। तो आप यह समझें कि जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान चंद्रमा का होता है, क्योंकि सभी ग्रहों को एक आधिपत्य प्रदान किया गया है। अब जैसे सूर्य को सिर का आधिपत्य प्राप्त है तो आपको सिर से संबंधित जितनी भी समस्याएं होंगी वह सब सूर्य के ही नकारात्मक प्रभाव की वजह से होगी। तो अब हम यह जानेंगे कि यद्यपि आपके चंद्रमा खराब हैं तो आपको किस तरीके के परिणाम देते हैं। सबसे पहले आप यह समझें, यद्यपि आपके चंद्रमा आपको बुरे पर रहे तो उसमें सबसे पहला प्रभाव यह होता है कि किसी भी व्यक्ति को शुगर, जो आज के समय में एक छोटे से बच्चे को भी हो सकता है, तो उसमें चंद्रमा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो यद्यपि आपको शुगर इत्यादि हुआ है तो उसमें आपको पूजा, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा, वह आपके लिए लाभप्रद होगा। और उसके पश्चात यद्यपि चंद्रमा बुरे परिणाम दे रहे हैं तब आपको आपकी माता से कुछ ना कुछ बातें चलती रहेंगी, क्योंकि चंद्रमा का आधिपत्य जातक के माता पे भी होता है। अब इसके हम कुछ उपाय के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले, यद्यपि चंद्रमा आपको बुरे परिणाम दे रहे हैं तब उसके लिए आपको कुछ उपाय अवश्य ही करने चाहिए, क्योंकि उपाय यद्यपि आप करेंगे तभी आपको कुछ शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। सबसे पहले, यद्यपि चंद्रमा आपके बुरे परिणाम दे रहे हैं तो ध्यान यह रहे कि पूर्णमासी का दिन हो और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके तत्पश्चात आप स्नानादि क्रिया से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद आप नित्य पूजा इत्यादि जो करते हैं उसको अपने आराध्य देव की पूजा कर लें। उसके बाद आप सबसे पहले जाएं गंगा में स्नान करें। गंगा में स्नान करने के पश्चात आप घर पर आएं। उसके बाद सत्यनारायण स्वामी के व्रत कथा का श्रवण करें और विधि विधान से किसी ब्राह्मण के द्वारा सत्यनारायण की विधिवत पूजा करवाएं। इससे होगा यह कि चंद्रमा जो आपको बुरे परिणाम प्रदान कर रहे हैं उससे आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। तो जितने भी विकार इत्यादि आपको प्राप्त हो रहे हैं वह नहीं हो।